जुलाई को रामायण का फर्स्ट लुक टीजर उतारा गया। पूरे देश भर में इस टीजर को लॉन्च किया गया। रणबीर कपूर और यश की हल्की सी झलक मिली। फैंस झूम उठे। हांस जिमर और AR रहमान के म्यूजिक ने माहौल सेट कर दिया। हांस जिमर का सिग्नेचर स्टाइल म्यूजिक अपने आप में एक स्टेटमेंट था कि ये ऐसी फिल्म होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। रामायण को 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है। पहला पार्ट 2026 में दिवाली पर आएगा और दूसरा 2027 में रिलीज किया जाएगा। पहले खबर थी कि इन फिल्मों को 800-900 करोड़ रुपए के बजट पर खड़ा किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के दोनों पार्ट्स में 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंडियन सिनेमा के इतिहास में किसी फिल्म का बजट इतना नहीं रहा है। जनता ये जानने को इच्छुक थी कि रामायण को इतने बड़े स्केल पर कौन बना रहा है। फिल्म के टाइटल के ठीक ऊपर एक नाम नजर आया, नमित मल्होत्रा का नाम। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को नमित मल्होत्रा की रामायण पुकारा जा रहा है। नमित मल्होत्रा कौन है? इसका एक लाइन वाला जवाब यह है कि उनकी कंपनी प्राइम फोकस स्टूडियोज यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर रामायण को प्रोड्यूस कर रही है। DNEG नाम की कंपनी रामायण के लिए VFX बना रही है। नमित उसके CEO हैं। ये वही कंपनी है जो इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून, ब्लेड रनर 2049 और ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्मों पर काम कर चुकी है। विजुअल इफेक्ट्स पर अपने काम के लिए 8 ऑस्कर अवार्ड्स जीत चुकी है। लेकिन नमित का परिचय सिर्फ इतना नहीं हो सकता। रामायण जैसे प्रोजेक्ट को ग्लोबल मैप पर ले जाने का सपना उनका ही था। ये सपना कब और कहां से शुरू हुआ, ये समझने के लिए पहले नमित की कहानी जाननी होगी। कच्ची उम्र में ही सिनेमा नमित की जिंदगी में आ चुका था। पिता नरेश मल्होत्रा अपने जमाने के प्रोड्यूसर थे, वहीं दादा MN मल्होत्रा एक सिनेमेटोग्राफर थे। मुकुल आनंद की फिल्में देख बड़े हुए नमित खुद भी एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, मगर वो सपना कभी उड़ान नहीं भर सका। 90s का दौर था। कंप्यूटर उस समय की कूल टेक्नोलॉजी था। साल 1995 में नमित भी एक कंप्यूटर ग्राफिक क्लास में एडमिशन ले चुके थे। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्हें एहसास होने लगा कि ये काम उनके लिए नहीं बना है, उन्हें कुछ और करना चाहिए। मन की इसी आवाज को आजमाने के लिए उन्होंने एक एडिटिंग स्टूडियो खोला। इसे सेटअप करने के लिए पैसा नहीं था तो पिता ने घर गिरवी रख दिया। जगह की कमी थी तो खान में अपने घर के बगल वाला गराज किराए पर ले लिया। उस गराज से ही नमित अपना स्टूडियो चलाने लगे। एडिटिंग का काम करने के लिए लोग चाहिए थे तो कंप्यूटर क्लास के अपने टीचर्स को कंपनी में अपना पार्टनर बना लिया। नमित का मानना था कि जब वो लोग उनके जैसे स्टूडेंट को सिखा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नमित ने अपनी इस पहली कंपनी का नाम रखा वीडियो वर्क्स। वो लोग सोनी और जी जैसे टीवी चैनल्स के लिए एडिटिंग किया करते थे। दूसरी ओर उनके पिता वीडियो वर्कशॉप नाम की अपनी कंपनी चला रहे थे। ये कंपनी शूट के लिए इक्विपमेंट रेंट पर दिया करती थी। नमित ने अपना एडिटिंग वाला काम 2 साल तक जारी रखा। कई बड़े टीवी चैनल्स के साथ काम करने का मौका मिला। अब वो एक स्टेप आगे जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी और पिता की कंपनी को मर्ज कर दिया। इस तरह प्राइम फोकस की नींव पड़ी, काम का दायरा भी बढ़ा। अब वो लोग विजुअल इफेक्ट, कलर करेक्शन और साउंड के फील्ड में उतर रहे थे। BBC को दिए इंटरव्यू में नमित बताते हैं कि वो लोग अपनी सर्विस को लगातार एडवांस किए जा रहे थे। साल 2004 में ये लोग स्पेशल इफेक्ट्स के लिए रोबोटिक क्रेन ले आए। इंडिया में ये अब तक किसी ने भी नहीं किया था। नमित को उम्मीद थी कि उनकी इनोवेशन का स्वागत किया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो याद करते हैं कि इंडिया में उस समय फिल्म मेकर्स अपने कंफर्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। स्पेशल इफेक्ट्स को लेकर एक किस्म की झिझक सी थी। ये एक तरह का साइन था कि उन्हें अपने काम को बाहर लेकर जाना चाहिए। नमित भले ही इंडिया में अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो इस बात से भी अवगत थे कि अपनी जड़ें हिलानी नहीं है। विदेश की तुलना में ये काम इंडिया में सस्ता था, इसलिए वो इंडिया में रहते हुए हॉलीवुड फिल्मों के लिए काम करना चाहते थे। प्राइम फोकस को हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। नतीजतन साल 2006 में नमित की प्राइम फोकस इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। लिस्ट होने के 1 साल बाद ही कंपनी 500% रिटर्न ऑफर कर रही थी। प्राइम फोकस ने 3D की दुनिया में भी पांव जमाने शुरू कर दिए थे। सब कुछ किसी सपने जैसा था, एकदम टू गुड टू बी ट्रू टाइप। लेकिन कंपनी को झटका लगा। आया साल 2008। हॉलीवुड में राइटर्स ने स्ट्राइक कर दी। वैश्विक मंदी भी दरवाजा खटखटा रही थी। हॉलीवुड में शुरू हुए बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। किसी के पास भविष्य को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं था। सारी संभावनाएं आशंकाओं का चोगा ओढ़ रही थी। ऐसे में उनकी कंपनी को एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। फिल्म थी जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। इस फिल्म को 2D में शूट किया गया था। प्राइम फोकस को इसे 3D में कन्वर्ट करना था। काम हो गया।
इस फिल्म ने भले ही प्राइम फोकस को जगत ख्याति नहीं दिलवाई, लेकिन ये उन्हें जेम्स कैमरन तक ले गई। वो तब अवतार पर काम कर रहे थे। जेम्स ने अपनी फिल्म का 3D वाला काम नमित की कंपनी को सौंप दिया। नमित एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अवतार उनके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इस एक फिल्म ने उनकी कंपनी को बचा लिया। उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हैरी पॉटर, ट्रांसफॉर्मर्स और स्टार वॉर्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइज पर काम करने का मौका मिला। नमित की प्रोफेशनल करियर का अगला बड़ा पड़ाव आया 2014 में। प्राइम फोकस ने ब्रिटिश VFX कंपनी DNEG को खरीद लिया। DNEG उस पॉइंट तक क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन के लिए VFX बना चुकी थी। उस फिल्म पर काम के लिए एकेडमी अवार्ड भी जीता। प्राइम फोकस के जुड़ने के बाद उनकी झोली में 7 और एकेडमी अवार्ड्स आए। साल 2013 में द इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में नमित से एक सवाल किया गया कि आप अपने काम के साथ कब एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो नमित ने जवाब दिया और कहा, अभी कुछ भी कहने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो टैलेंट हमारे पास इंडिया, कनाडा और इंग्लैंड में है, उसकी बदौलत वही क्षमता हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी ला सकते हैं। हमें इंडिया का पिक्सार या मार्वल बनना है। हमारे पास मौका है और हम वो कंपनी है जो इसे साकार कर सकती है। इस इंटरव्यू के 2 साल बाद नमित ने अपने करियर के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट रामायण की शुरुआत की। ये उनकी प्रोडक्शन में बनने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। लंबी प्लानिंग के बाद 2023 में इस फिल्म को फ्लोर पर ले जाया गया। हाल ही में पहले पार्ट की शूटिंग खत्म हुई है। जोरों शोरों के साथ पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। अगर सारा गणित सही रहा तो 2026 की दिवाली पर ये फिल्म सिनेमाघरों में लग जाएगी। ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।